आज का ये मेरा वीडियो उन तमाम बहुजन समाज के लोगों के लिए है जो समानता में भरोसा रखते हैं, जो संविधान चाहते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूती से बरकरार रखना चाहते हैं। इनफैक्ट वो जो चाहते हैं कि मानवता के हिसाब से इस देश में काम होने चाहिए। सोचिए किस तरीके से बहुजन आंदोलन को तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कैसे इन संघी महिलाओं से बचाव करना चाहिए, आज की इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको यही बताऊंगी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही है उसका नाम है रुचि तिवारी। सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार कहती है, लेकिन मानसिकता से मनुवादी, ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मणवादी कह रहे हैं। हर एक वो व्यक्ति ब्राह्मणवादी है, हर एक वो व्यक्ति मनुवादी है, सामंतवादी है, जो नहीं चाहता है कि हमसे कमजोर वर्ग को भी समान अधिकार मिले। सोचिए चंद्रशेखर आजाद की जिस तरीके से यूजीसी के समर्थन में महाआंदोलन हुआ, उसको किस तरीके से प्रोपेगेंडा के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि उसमें यह सफल साबित हुए। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर यूजीसी के समर्थन में एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, तमाम लोग वहां पर अपना प्रोग्राम कर रहे थे। ये संघी गुंडे वहां पर जाते हैं और उलूल जुलूल सवाल पूछने का काम करते हैं। सोचिए ये वही महिला है जो 4 दिन पहले जंतर मंतर पर पूछती है कि बहुजनों को पानी नहीं पीने दिया तो कैसे जीवित रह गए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर 50 रुपए का माइक लेकर कोई भी पत्रकार बना फिरा है, क्योंकि सोशल मीडिया है भाई। सोशल मीडिया में आप ब्लॉग बनाइए, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, आप नाच गाना कीजिए, लेकिन पत्रकारिता के एथिक्स और मॉरलिटी इन तमाम लोगों को सीखने की बेहद जरूरत है। सोचिए किस तरीके से बहुजन पुरुषों को टारगेट करती हैं। बहुजन पुरुष मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैंने देखा आंदोलन में जाकर, जिस तरीके से ये लोग जबरदस्ती कभी मुसलमानों के मुंह में माइक घुसाते हैं, कभी दलितों के मुंह में माइक घुसाकर जबरन उनको मानसिक ट्रॉमा देते हैं और आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा करते हैं, उनके जाति के जो दंश है उसका मजाक बनाते हैं। तो सोचिए किस तरीके से तकलीफ ना हो। ये लोगों को अगर हम कह देते हैं कि भैया गोमूत्र गोबर मत खाइए, तो इनकी भावना आहत हो जाती है। इनके काल्पनिक कुछ चाल चरित्र चेहरों पर बात कर दे तो इनकी भावना आहत हो जाती है, लेकिन इनके पाखंड पर कोई बात कर दे तो इनकी भावना आहत हो जाती है। हम ना ब्राह्मण से लड़ना चाहते हैं, ना हम क्षत्रिय से लड़ना चाहते हैं, हम पर्टिकुलर किसी जाति से नहीं लड़ना चाहते। हमारी लड़ाई सीधा सीधा है कि इंस्टीट्यूशंस में जो जातिवाद हो रहा है वो उसको रोका कैसे जाए। सोचिए ये लोग किस तरीके से कि ब्राह्मणों को टॉर्चर किया जा रहा है, ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। हम किसी का अस्तित्व खत्म नहीं करना चाह रहे, लेकिन जिस तरीके से आप लोग घटिया मानसिकता को अंजाम देना चाहते हैं उसमें आप असफल होंगे, लगातार असफल होंगे, क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद बहुजन अब जाग चुका है। बहुजन अब आपके धार्मिक लॉलीपॉप का शिकार नहीं बनने वाला है। सोचिए ओबीसी ने अपना संवैधानिक अधिकार मांगा तो इन तमाम लोगों को हिंदू विभाजन दिखने लगा। वही हिंदू को जब इंस्टीट्यूशंस में अपने लिए हक अधिकार चाहिए तो ये तकलीफ के साथ कोई भी मनुवादी समर्थन में नहीं उतरा। सोशल मीडिया पर सुबह से इस तरीके का हैशटैग चलाया जा रहा है कि ब्राह्मण लड़कियों पर अटैक हो रहा है, ब्राह्मण लड़कियों को मारा जा रहा है। अरे लड़कियों को इतनी असुरक्षा का माहौल है तो घर में बैठे हैं। सोचिए किस तरीके से ये बहुजन आंदोलन में आकर बहुजन पुरुष जो कि पेशे से पत्रकार है उनका कॉलर पकड़ रही है, उनकी माइक आईडी को छीनने का काम कर रही है, उनका फोन छीनने का काम कर रही है, और किस तरीके से कोई इन पर पलटवार कर दे तो विक्टिम कार्ड प्ले करती है। क्योंकि एक तो जाति का विक्टिम कार्ड है इनके पास, एक इनका प्रिविलेज, जो जाति के नाम पर प्रिविलेज मिला है। इनको अच्छे से पता है कि इस देश के सिस्टम पर किन लोगों का कब्जा है, तो इनका समर्थन में तो वो लोग ऑलरेडी हैं, और इनके समर्थन के साथ साथ ये महिला, खासकर ये महिला होने का भी जमकर फायदा उठाती है। तो इसलिए मैं खासकर बहुजन पुरुषों से कहना चाहूंगी कि आप तमाम आंदोलन में आइए, तमाम आंदोलन में आके अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कीजिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। आप किसी भी महिला के साथ बदसलूकी मत कीजिए, चाहे बहुजन हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे राजपूत हो, भूमियार हो, कोई भी XYZ हो, किसी भी वर्ग की, आप उसके साथ अनकॉन्स्टिट्यूशन तरीके से ना अपनी बात कहिए, ना ही उसके साथ कोई हाथापाई कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको हथियार उठाने पर मजबूर करेंगे, लेकिन आप कलम और किताब पर डटे रहना। क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि ओबीसी को यूजीसी की गाइडलाइन का लाभ कैसे मिल सकता है, क्योंकि ओबीसी का जन्म तो घंटा बजाने के लिए हुआ है, ओबीसी का जन्म तो इस देश के मंदिर को बचाने के लिए हुआ है, और सोचिए ओबीसी का जन्म तो मस्जिद के आगे डांस करने के लिए हुआ है। किस तरीके से इस देश में
आधी आबादी को धर्म का लॉलीपॉप चटाकर इन लोगों ने गुमराह कर दिया। और वही हिंदू आज जब अपने संवैधानिक अधिकार मांग रहा है तो इन तमाम लोगों को तकलीफ हो रही है, इन तमाम लोगों को मिर्ची लग रही है, इन तमाम लोगों को लग रहा है कि अब तो भैया ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म हो गया। अरे कौन ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म कर रहा है? तुम अपनी जाति, अपने पार्टी के साथ अपने घर में रही है, कौन तुम्हें कुछ कहने आ रहा है? लेकिन हमारे विचारधारा को लेकर, हमारे महापुरुषों को लेकर अभद्र भाषा में टिप्पणी करोगी, हमारे नस्लीय भेदभाव करोगी, हमारी आरक्षण को गाली दोगी, हमारे जाति की जो चोट है, जख्म है, उसको कुरेदने का काम करोगी, तो हम तो पलटवार करेंगे ही ना। लेकिन किस तरीके से ये लोग मीडिया को डाइवर्ट कर किस तरीके से एजेंडा सेट कर रहे हैं कि सवर्ण महिला को पीटने का काम किया है। महिला की करतूत देखते जाइए, विजुअल मैं आपको दिखा रही हूँ साइड विंडो में कि ये शेड्यूल कास्ट से आने वाले पत्रकार नवीन कुमार नंदन का गला पकड़ने की कोशिश करती है, उनकी माइक आईडी छीनने की कोशिश करती है, और उसके बाद जब कुछ महिलाएं इनको रोकने की कोशिश करती है तो उन्हीं के साथ बदसलूकी कर फिर विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है ये रुचि तिवारी नाम की महिला कि अरे भैया मुझे तो मार दिया होता, मैं तो बच गई, मैं तो बेहोश हो गई। ये प्रोपेगेंडा अब तुम लोगों का काम नहीं आने वाला है। जब तुम्हें जंतर मंतर पर सबक सिखा दिया था, तुम्हारी बात को ही सही करते हैं, तो तुम यूजीसी प्रोटेस्ट में करने क्या गई थी? अगर तुम पत्रकार हो तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि आप पत्रकार होने के नाते किसी दूसरे पत्रकार के साथ हाथापाई नहीं कर सकती। लेकिन पूरे देश ने किस तरीके से जातिवाद का नैरेटिव सेट कर दिया, और मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, जो जितना बड़ा मेन स्ट्रीम है उतना बड़ा जातिवाद, उतना बड़ा घोर मानवतावाद के खिलाफ है। सोचिए, पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यूजीसी के समर्थन की आड़ की वजह से पूरे देश में माहौल खराब किया जा रहा है। अरे माहौल हम नहीं खराब कर रहे हैं, माहौल तुम लोग खराब कर रहे हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से, संविधानवादी तरीके से, हम मानवतावादी तरीके से, हम लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहे हैं, और तुम्हें उन तमाम चीजों से भी दिक्कत हो रही है। तुम्हें खुद के कुकर्मों पर शर्म आनी चाहिए। सोचिए, हम अपनी बात कहते हैं तो तुम्हारी भावना आहत हो जाती है, और वही चीज को तुम कुरेदने का काम करते हो, हम जवाब भी ना दे। सोचिए, ये बहुजन पुरुषों के मुंह में जबरदस्ती माइक घुसा घुसा कर पूछती हैं कि अरे तुमको तो 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, कैसे जीवित रह गए? किस तरीके से ये बहुजनों के जातिवाद का मजाक बना रही हैं, और ये जाति का दम दिखाकर उन पर कटाक्ष कर रही हैं, उनको किस तरीके से ताने मारने का काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पर आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, किस तरीके से एक राजपूत जो कि बैंक कर्मचारी थी, उसकी लड़ाई एक त्रिपाठी से हो रही थी, उसको भी इन्होंने डाइवर्ट किया इन तमाम सो कॉल्ड मनुवादी लोगों ने। और अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर लड़ने वाली दोनों छात्रा, एक भूमिहार जाति से आती है और दूसरी जो कि रुचि तिवारी है। लेकिन इसमें टारगेट किसको किया जा रहा है? यूजीसी की गाइडलाइन को। इसमें टारगेट किसको किया जा रहा है? बाबा साहब की विचारधारा को। इसमें टारगेट किया जा रहा है संविधान को, संविधान में दिए आरक्षण को। इसमें गालियां दी जा रही हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी को। तो इस आजादी के 78 साल बाद भी ऐसी तस्वीरें अगर हमें देश में देखने के लिए मिलेंगी, उस पर बात की जाएगी, न कि विवाद किया जाएगा। हम ब्राह्मणवाद की बात कहते हैं, न कि ब्राह्मण की बात करते हैं। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी विचार के खिलाफ नहीं है। आपका मन है आप गोबर खाइए, आपका मन है आप गोबर को पूजिए, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि तुमको भी खाना पड़ेगा, बिकॉज जाति के नाम पर, वन व्यवस्था के नाम पर तुम सर्वश्रेष्ठ हो। क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है। ये देश संविधान होने के बाद हर एक प्रत्येक नागरिक को वो तमाम अधिकार समान देता है जो किसी पावर सेंटर पर बैठे व्यक्ति को, चीफ जस्टिस की कुर्सी से लेकर चपरासी की कुर्सी तक तमाम लोगों के समान अधिकार है। लेकिन सोचिए, जाति का दम भरने वाले लोग किस तरीके से जातिवाद का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जातिवाद की चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। और तमाम वो सवर्ण पत्रकार जो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देते हैं फ्री का इंटरनेट लेकर, उनको जरा पहले खबर की पड़ताल करनी चाहिए। पूरी खबर क्या है इसकी जांच करनी चाहिए। ये नहीं है कि टाइटल देखा, अरे कोई तिवारी है, कोई मिश्रा है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, तो एक्टिव हो जाओ कि उसे तो उसकी जाति के नाम से। हो सकता है कि पीटने वाला ही सवर्ण जाति का हो सकता है दोनों गुट से आने वाले आरोपी ही सवर्ण समाज से आते हो। लेकिन इसमें गाली किसको दी जाती है? बहुजन समाज के लोगों को। लेकिन बहुजन समाज को अब जागरूक रहना पड़ेगा, बहुजन समाज को अब सबक लेना पड़ेगा कि देखिए, जो कल तक कहते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जब उस हिंदू ने अपना अधिकार मांगा तो सोचिए सबको जातिवाद याद दिला दिया। देश के प्रधानमंत्री को भी कहा जाता है कि वो तेली समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि यादव कुर्सी छोड़कर भैंस चराएगा। इस देश के बहुजन नेताओं को गाली दी जाती है, बहुजन आइडियोलॉजी को गाली
गाली दी जा रही है, बहुजन अधिकारों को गाली दी जा रही है। और सोचिए किस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर जहां पर बात होनी चाहिए थी रिसर्च पर, तकनीक पर, विज्ञान पर, जहां बात होनी चाहिए थी तुलनात्मक अध्ययन पर, जहां बात होनी चाहिए थी डाइवर्सिटी पर, वहां पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो पेशे से पत्रकार है ही नहीं, जो पेशे से विद्यार्थी है ही नहीं, जो रिसर्च स्कॉलर है ही नहीं, उसको दिल्ली विश्वविद्यालय के इलाके में प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी। सोचिए किस तरीके से ये लोग आप ही को टारगेट कर आप ही के भाई के खिलाफ खड़ा कर देंगे और फिर कहते हैं कि इस देश में जातिवाद है। असली जातिवाद तो वो लोग फैला रहे हैं जो महीन जातिवाद चाहते हैं, जिनको पता है कि बहुजन समाज जिस दिन पढ़ने लिखने लग जाएगा, जिस दिन ओबीसी समाज धर्म का डंडा झंडा उठाकर मस्जिद के बाहर नाचने के बजाय यूनिवर्सिटी के दरवाजों पर प्रदर्शन करेगा अपने अधिकारों के लिए, तस्वीर वाकई में बदल जाएगी। इसलिए आप लोगों को उलझाए रखने के लिए ये लोग अपनी जाति के अहंकार का दम भरते हैं, जाति के वर्चस्व का गुणगान करते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि इनके पास जाति के अलावा कुछ भी नहीं है। जाति के अलावा ना इन्हें मेहनत करना आता है, ना इन्हें मेहनत के हिसाब से काम करना आता है, क्योंकि मजदूरी करना तो बहुजन समाज के हिस्से में आया। खेत में काम करना हो, गटर साफ करना हो, न खाना बनाना हो, चाहे चपरासी की नौकरी करनी हो, तो इन्हें तमाम लोगों को डर है कि जब बहुजन समाज शिक्षित होगा, जब बहुजन समाज पढ़ने लिखने लगेगा, तो इनका मल मूत्र कौन उठाएगा। अब मल मूत्र की बात नहीं होगी, अब डिग्निटी की बात होगी, सम्मान की बात होगी, इक्वालिटी की बात होगी, संविधान की बात होगी, और हर एक नागरिक को वो तमाम अधिकार मिलने चाहिए जो एक विशेष वर्ग के व्यक्ति को मिल रहा है। इस देश में जातिवाद से ये देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन बहुजन पुरुषों से मेरी खासकर अपील है, चाहे आंदोलन में आने वाले तमाम कार्यकर्ता हो, पार्टी के लीडर हो, कि आप ऐसी संघी महिलाओं से सावधान रहिए। वो आप लोगों को प्रवोक करेंगी, वो आप लोगों को प्रोपेगेंडे में फंसाने का काम करेंगी। आपको अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहनी है, क्योंकि संविधान ही हमारी ताकत है। वो आपको हथियार उठाने पर मजबूर करे तो आप कलम को ताकत बनाइए, किताब को ताकत बनाइए, आप संविधान को ताकत बनाइए, क्योंकि यही आपको बचाने का काम भी करेगा। हमें धर्म से कुछ नहीं लाभ मिला तो हम धर्म का गुणगान नहीं गाएंगे। हमें संविधान से सब कुछ मिला है, तो संविधान ही हमारे लिए इस देश में सर्वोपरि है। वही हमारा आज की डेट में धार्मिक ग्रंथ है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।